अभी जिस गाड़ी की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ये है महिंद्रा की थार रॉक्स AX वेरिएंट। तो इसमें क्या क्या आपको फीचर मिलेंगे, क्या क्या आपको सेटिंग के कुछ फीचर बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखो क्रूज़ बटन आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो स्टीयरिंग के ऊपर जो माउंटेड बटन है यहाँ पर ये मेनू बटन, अप एंड डाउन, एंटर एंड स्टार, रिज्यूम, सेट, अप एंड डाउन एंड क्रूज़। और इस तरफ आपको SRC, अप एंड डाउन, फ़ोन का जो आपका कट एंड जो मतलब आपका कोल्ड सीविंग का, माइक का एंड वॉल्यूम का, अप एंड डाउन का। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं मतलब सेटिंग के फीचर बताऊंगा कि क्या क्या इस गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा फीचर गाड़ी फीचरों में से भरी हुई है गाड़ी है। तो अभी जैसे मैं मेनू बटन को प्रेस करता हूँ, सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग के अंदर, सेटिंग ढूंढते हैं। सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ना सबसे पहले देखो ड्राइविंग असिस्टेंस, ड्राइवर असिस्टेंस में जाते हैं। देखो क्या क्या मिलता है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, इस पर मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देखो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, फॉरवर्ड क्लोजिंग वार्निंग या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग या फिर वार्निंग ओनली। ये 3 फीचर क्या है, ये मैं आपको 3 या 4 फीचर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का मतलब है ये गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगी, तो इसको आप क्या ब्रेक लगाना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू क्लोजिंग, या फिर जब आपकी गाड़ी मतलब एक्सीडेंट होने वाली होती है तब इसको ब्रेक लगाएंगे। या फिर नीचे क्या है ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, या फिर ब्रेक लगाएगी या फिर वार्निंग देगी ओनली। या फिर ये है फॉरवर्ड क्लोजिंग वार्निंग, मतलब जब एक्सीडेंट होने वाला होगा तब वार्निंग देगी। या फिर ये वार्निंग का लेवल है, ठीक है। वार्निंग का लेवल भी क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि लेट, नॉर्मल या फिर अर्ली। लेट मतलब वार्निंग काफ़ी ज़्यादा लेट वार्निंग देगी आपको, नॉर्मली जिस हिसाब से नॉर्मल तो उस हिसाब से वार्निंग देगी। और अर्ली मतलब ईजी, जल्दी वार्निंग आपको गाड़ी जो है वार्निंग देगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब ऑटो इमरजेंसी ब्रेक। कई बंदे बोलते हैं भाई कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी आगे आ जाता तो ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी जो ब्रेक पकड़ लेती है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप जो यहाँ से इसको ऑटो इमरजेंसी ब्रेक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड फीचर है आपका लेन कीप असिस्ट। लेन कीप असिस्ट में भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं, वार्निंग कर सकते हैं ओनली, या वार्निंग और असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है आपको गाड़ी असिस्ट भी करेगी और वार्निंग देगी। तो लेन कीप असिस्ट क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी लेन में चल रही है कि नहीं चल रही है। आपने ये देखा होगा कि सड़कों में वाइट मार्क बने होते हैं, येलो मार्क बने होते हैं, कुछ लाइनिंग होती है सड़कों में। तो वो आपकी गाड़ी जो उस लाइनिंग को मतलब सेंस करके, जो आगे फ्रंट रडार सेंस लगा हुआ है उस लाइनिंग को सेंस करके ये आपको वो सिग्नल देती है कि आपने अभी जो है लाइन में चलना है या फिर कहाँ चलना है। उसके बाद लेन की असिस्ट के बाद आता है आपका हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट को आप इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है आपकी गाड़ी, जैसे मान लो आगे से आपने हेडलाइट ऑन ऑफ की हुई है और आपने लो और हाई बीम किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जैसे मान लो कि आपकी आंखों पर लाइट पड़ी है, आपकी लाइट जो अगले की आंखों पर पड़ रही है, तो ऑटोमेटिक ये जो है आपकी हाई बीम से लो बीम कर देगी या लो बीम से हाई बीम कर देगी, ठीक है। ट्रैफिक साइन रिकोजिशन, ट्रैफिक साइन में आपने देखा होगा ट्रैफिक के ऊपर साइन, जैसे साइन बोर्ड बने होते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाना है या फिर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाना है, तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपकी जीरो बना हुआ ना, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है किस स्पीड से अभी आपको चलानी पड़ेगी। आपको कई जगह ऐसी होगी जहाँ पर आपको पता नहीं होगा यहाँ जो गाड़ी है मेरी कितने स्पीड से रन कर सकती है, तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक साइन ये भी देखता रहेगा। उसके बाद AFE ऑटो रिसेट है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, पैसेंजर एयर बैग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर दो इसको। उसके नीचे ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, इसको आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर दिया तो अभी देखो मैंने इंडिकेटर इस तरफ किया ना, तो क्या है कुछ नहीं आ रहा है ना। अब देखो, अब मैं इसको ऑन करता हूँ ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग को, तो इंडिकेटर मैंने इस तरफ इंडिकेटर दिया, तो ये देखो इस तरफ का जो व्यू है वो दिख रहा है मेरे को। अब मैं लेफ्ट साइड करूँगा तो लेफ्ट साइड का व्यू जो मेरे को ये दिखेगा। तो ये है कुछ इसका ब्लाइंड व्यू फीचर है। TPMS ऑटो लर्न है। जब आप कई वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको बताया कि टायर प्रेशर करने में टायर प्रेशर की लर्निंग करनी पड़ती है। कई गाड़ियों में टायर प्रेशर की लाइट आती है तो टायर प्रेशर लर्निंग करनी पड़ती है, बट इसमें कुछ नहीं है ऐसा। आप टायर प्रेशर जब लाइट आए या कुछ ऐसा एरर रहेगा तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, जब ड्राइविंग करेगी ऑटोमेटिक लर्न होगा। बाकी टायर फिल असिस्ट, जब फिलिंग करते हैं टायर तब आपको असिस्ट देगी कि आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर जो मतलब फिल हो गया है। कई बार क्या होता है 32 या 33 आप भरते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि बस ब्लिंक हो जाएगी आपका और साउंड दे देगी। बाकी यहाँ पर कुछ साउंड रहती है, जैसे मतलब टर्न सिग्नल की क्या साउंड है, टर्न वॉल्यूम क्या रहेगा, नोटिफिकेशन साउंड है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, लेन डिपार्चर वॉल्यूम, लेन डिपार्चर, इस तरह से कुछ साउंड है। उसके नीचे क्लॉक टाइप है आपका, क्लॉक आपको एनालॉग चाहिए या फिर डिजिटल चाहिए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एनालॉग या फिर डिजिटल। एनालॉग में करोगे तो एनालॉग टाइम में दिखेगा आपको, डिजिटल करोगे तो आपको डिजिटल टाइम में दिखेगा।
तो ये कुछ सेटिंग के फीचर इसके जो मैंने आपको इस वीडियो में आज बताए।